हेलो एवरीवन, यहाँ पर हो रहा है इवनिंग का टाइम। यहाँ पर पूजन हो रहा है घूरे का, यानी कूड़े का पूजा होती है शादी से पहले। आई होप आपके यहाँ भी होती होगी, और ये यहाँ पर तो होती है। और मेरे कई सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं हमारे यहाँ भी होती है। और कुछ लोगों के यहाँ अब काफ़ी कम हो चुकी हैं ये रीति रिवाज, काफ़ी कम। सिटियों में तो बहुत ही कम हो चुकी हैं, लेकिन अभी गांव में ये सारी रिवाजें पूरी की जाती हैं। एक छोटी से छोटी रिवाज भी पूरी की जाती है गांव के अंदर। और यहाँ पर ये घूरे को पूजा करके दूल्हे की आंखें बांध दी जाती हैं, यानी दूल्हे को कूड़ा नहीं दिखाया जाता है। और ये भाभी है उसकी, जैसे कि आपको दिखाया ही था, येलो कलर की जो साड़ी पहनी है। पीछे उसकी बुआ है सबसे बड़ी, वो अभी आ रही हैं। उसके पीछे उसकी बहन खड़ी है, और ये जो स्कूटी पे ये मेरे मामा हैं, यानी मेरी मम्मी के भैया लगते हैं, वो हैं। तो भैया मामा कह रहे थे कि मैंने तेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लाइट जला दी है। मैंने कहा थैंक यू सो मच मामा जी। तो इस तरह से। और यहाँ पर ये उसकी बड़ी बेटी बहन के बच्चे हैं दोनों। और देन उसके बाद ये लोग अंदर जा चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, नीचे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। नीचे की तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, नीचे की तो बहुत परेशानी हो रही थी निकलने में। और आप लोग देख सकते हो निकलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बारिश हो रही थी। और यहाँ पर कच्चा है थोड़ा सा, जिसके कारण से पानी यहाँ पर भर जाता है। आप लोगों को पता ही है कि माँ बाप के बिना कितनी परेशानी होती है, लेकिन खुद का घर होना बहुत बड़ी बात है। इतना तो माँ बाप करके ही गए हैं, मतलब भाभी के सास ससुर, कि खुद का तो घर है, ये कम से कम किराए पर तो नहीं रह रहे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से सभी लोग ये जो चारपाई छत पे सो जाते हैं। और ठीक है, दो फैमिली के लिए काफ़ी बड़ा घर है। इधर साइड भी है, दो रूम है, किचन है, बाथरूम है, लैट्रिन है, गैलरी है। इस तरह से है काफ़ी। और ये गैलरी निकलने के लिए आंगन भी है, उधर साइड भी एक रूम है, ऐसा लैट्रिन बाथरूम है, और बाहर का एक रूम है। तो दो फैमिली के लिए काफ़ी हो जाता है। और अच्छा है, कम से कम रेंट पर रहने से अच्छा अपने घर में तो है। बेशक उनके सास ससुर नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद के घर में रह रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं भाभी और देवर जी। कुछ रस्म होती है इसको, तो वो करने हैं आरती वगैरह करने के लिए। तो देवर जी भाभी से कुछ कह रहे हैं, मतलब कि कुछ बातें हो रही हैं, क्योंकि भाभी हैं करने वाली घर पर बड़ी, तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ समझा रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हंसी मजाक हो रही है। तो हंस रहा है हमारा दूल्हा। और यहाँ पर जो बच्चे हैं ये छोटी वाली ननद के बच्चे हैं। और यहाँ पर आरती हो रही है, आंखें खोल दी हैं, टीका हो चुका है। और कुछ आरती होती है जो बुआ करती हैं, तो यहाँ पर वही बुआ कर रही हैं आरती। इस तरीके से कुछ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आरती हो रही है। और ये ही कुछ घूरे पूजन की रस्म होती है। तो अब रात का टाइम हो रहा है, अब मैं मिलूँगी आप लोगों से घर पर। सो गाइज़ यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है, यानी घर पर मैं आ चुकी हूँ। और मम्मी ने मुझे दे दिया है सरप्राइज़ गिफ्ट। मैं आई थी घर पर, मतलब आप लोगों को पता है कि मैं वहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी शादी में। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे दिए हैं सिल्वर के 2 बिछुए, यानी चांदी के। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, यानी इसमें कोई नग वगैरह नहीं है, तो पूरी चांदी है। क्योंकि मेरे बिछुए टूट गए थे, आप देख सकते हो, ये इस तरीके से टूट गए थे, तो मैं टूटे हुए पहनी थी। तो मम्मी को पता चल गई थी जाने कैसे। तो मम्मी कब लेकर आई मुझे नहीं पता, मम्मी कब लेकर आई हैं, लेकिन मम्मी ने मुझे ये बिछिए गिफ्ट करे हैं। मुझे सिंपल ही बिछिए बहुत पसंद हैं। वैसे मैं लेकर आऊँगी खुद से, लेकिन अभी मैं मार्केट गई थी, तो आप लोगों को पता है मेरा काफ़ी खर्चा हो गया। कपड़े लेकर आई थी दीव के लिए, अपने लिए, और मेकअप ट्यूटोरियल के लिए भी प्रोडक्ट लेकर आई थी। गाइस मेकअप ट्यूटोरियल आप लोग बताइए मैं करूँ या नहीं करूँ। तो रेडी होने के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बिछिए काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, मेरी उंगली काफ़ी लंबी लंबी है, तो मेरे पे अच्छे लगते हैं। और मैं खुद खरीद के लाऊंगी तो 2-2 खरीद के लाऊंगी। मम्मी को नहीं पता था कि, मम्मी सोच रही मैं एक एक पहनूँ, तो एक एक ही पहनती हूँ।
मम्मी तो कह रही थी दो दो पहना कर, बट मैं जूती वगैरह पहनती हूँ, यानी बैली या जूती या सैंडल पहनती हूँ, तो उसमें ना दो दो बिछिए मेरे लगते हैं, जिसके कारण से मैं एक एक बिछिए पहनती हूँ। सबकी अलग अलग चॉइस है, मैं दो वाले भी लेकर आऊँगी। और ये जो मैं उतार रही हूँ ना, ये बिछिए में तीन तीन थे, तो तीन से पहले दो हुए, मतलब कि पहले एक टूटा, फिर दो टूट गए, तो इस तरह से ये एक रह गए हैं। तो अभी ये जो बिछिए हैं ये मैं चांदी के हैं तो साइड से रख दे रही हूँ, और इसके बाद मैं न्यू लेकर आऊँगी अपने लिए, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं अभी मेरे हस्बैंड पर भी मेरा गिफ्ट है, यानी बर्थडे का गिफ्ट मेरे हस्बैंड पर है। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया है मुझे, लड़ झगड़ के कुछ तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जो खुशी होती है ना, हस्बैंड चाहे 10 रुपये की चीज़ ला कर दें, लेकिन जो खुशी होती है वो खुशी कोई भी नहीं दे सकता, आप लोग समझ रहे हो। और ये काफ़ी टाइट बिछी हैं, आप लोग देख सकते हो कितने टाइट है, खुलने से नहीं खुल रहे। ये बहुत ही अच्छी चांदी है, और ये बहुत ही अच्छी चांदी की मम्मी लेकर आई है। मम्मी की एक हैबिट है, वो चीज़ चाहे कुछ दिन बाद लें, लेकिन चीज़ अच्छी लेती हैं। ये नहीं है कि मतलब देखने में भी अच्छी ना लगे और किसी को देने में भी अच्छी ना लगे, तो वो ऐसी चीज़ ना तो देती हैं और ना ही ले तो लेती हैं। देखिए सामने वाला दे ले रहा है, कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है, किसी को देनी ही तो है तो कैसी भी ले लो, सस्ती से सस्ती लेने की सोचते हैं। लेकिन मेरी मम्मी की हैबिट है कि अगर किसी को कोई भी चीज़ दो तो उसको सामने वाले को ऐसी चीज़ दो जो उसके काम आए, ना कि एक बेकार से भुगतना जिसको बोलते हैं। बेकार से भुगतने वाला काम मेरी मम्मी नहीं करती हैं। मेरी मम्मी की हैबिट है, वो चाहे थोड़ी सी चीज़ लेंगी, लेकिन देंगी अच्छी क्वालिटी की और अच्छी चीज़। और अगर वो नहीं दे पा रही है, उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो पैसे दे देती हैं। तो मम्मी बोलती हैं, मान लीजिए हमने 200 रुपये दे दिए, तो सामने वाला इंसान 200 रुपये और मिलाकर अपनी पसंद की चीज़ ले आएगा, लेकिन कम से कम पहनेगा तो सही। और अगर हम उसे अपनी पसंद की दे देंगे, बेकार से बेकार, सस्ती से सस्ती, तो वो इंसान मतलब कि ले तो लेगा, लेकिन पहनने के काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पर वो वाले जो बिछुआ था मेरा, वो सही नहीं बन पा रहा था, तो मैं उसे सही कर रही हूँ यहाँ पर। और देखिए आप लोग, बिछिए से पैरों पे कैसे निशान हो जाते हैं, यानी बीच की जो उंगली होती है वो एकदम पतली सी और लंबी सी हो जाती है, और ये निशान सा बन जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम बिंदी का यूज़ करते हैं और एक ही जगह हम डेली बिंदी लगाते हैं, तो वो बिंदी घर कर जाती है, यानी वो निशान छोड़ जाती है। तो वो क्या होता है कि तभी तो बिंदी है ना अलग अलग जगह लगानी चाहिए, यानी कभी आईब्रो के बीच में, कभी ऊपर थोड़ा सा, कभी नीचे। तो एकदम अगर प्रॉपर प्लेस पे आप लगाओगे तो क्या होता है कि वो परेशानी होती है, आपके स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के कारण से आपने देखा होगा कि मैं कभी तो मैं बहुत ऊपर लगाती हूँ, कभी नीचे लगाती हूँ, और कभी बीच में लगाती हूँ। इस तरीके से मैं भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बिछिए थे वो पहन के रेडी हो चुके हैं और अच्छे लग रहे हैं। और इसको प्लास से मैं सेट कर ले रही हूँ, टाइट कर ले रही हूँ, यानी ये निकले नहीं, क्योंकि लूज़ थे और ये चांदी काफ़ी टाइट है, तो मेरे से हो नहीं रहे थे। तो इसी के कारण से तो मैं यहाँ पर टाइट कर ले रही हूँ। और आप लोग बताइएगा मेरी मम्मी का गिफ्ट कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मम्मी का गिफ्ट पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की इन व्लॉग के लिए। और अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरी जो सब्सक्राइबर है नंदिनी, उन्होंने आप लोगों के लिए रक्षाबंधन के लिए बहुत ही प्यारी हेयर स्टाइल बनाना सिखाई है। तो आप लोग भी घर पे ट्राई करिएगा। मेकअप ट्यूटोरियल मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ 1-2 दिन में। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। साड़ी में करूँगी मैं। तो वैसे मेरे पास मैंने आप लोगों ने शूट किया हुआ है, तो 1-2 दिन में मैं डाल ही दूँगी। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर विज़िट करिएगा। मेरे और सारे वीडियोस पर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यूपी व्लॉगर रिंगल जैन। और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे स्नैपचैट पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो सभी चीज़ों पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो बिछिए हैं वो पहन चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी, यानी बहुत टाइट हो रहे थे, कभी लूज़ हो रहे थे, कभी टाइट हो रहे थे, कभी लूज़ हो रहे थे। तो जिसको मैं एडजस्ट कर रही थी, तो मुझे थोड़ी सी तो दिक्कत आ रही थी। और ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं मम्मी के बिछिए। आप लोग देख सकते हैं कि
जो उंगली है वो काफ़ी सुंदर लग रही है। आप लोग देखिए, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा कि मम्मी का गिफ्ट आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक मम्मी के लिए करिएगा, इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए, इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए। तो यहाँ पर आरती नंदिनी आपके साथ शेयर कर रही हैं हेयर स्टाइल। तो यहाँ पर उन्होंने बालों को सुलझा लिया है, उसके बाद एक पोनी बना ली है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वो हाफ पोनी और बनाएंगी, यानी एक और पोनी बनाएंगी। आप देखिए, पहले तो वो बालों को अच्छी तरह से सुलझा रही हैं। देखिए, इस तरह से को सुलझाना है। देन उसके बाद वो एक और पोनी बनाएंगी। अच्छा, ये कंघा मुझे बहुत पसंद है, जिससे मांग निकालते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो लोग पार्लर पे काम करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी ही मतलब ये कर लेते हैं, मतलब बालों की सेटिंग वगैरह जो होता है वो कर लेते हैं। मेरे पास स्टील वाला नहीं है, मेरे पास है प्लास्टिक का, बट स्टील वाला ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने पार्लर वालों के पास स्टील वाला ज़्यादा देखा है। तो यहाँ पर उन्होंने एक और पोनी बना दी है, आप लोग देख सकते हैं। पहली पोनी ऊपर है, दूसरी पोनी नीचे है। देन उसके बाद वो थर्ड पोनी बना रही हैं, तो उसके लिए वो सुलझा लेंगे बालों को अच्छी तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने बाल जो सारे थे वो सुलझा लिए हैं। अब वो यहाँ पर भी पोनी बना देंगी, थर्ड पोनी जो होती है। तो यहाँ पर उनकी जो पोनी है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद वो उन्होंने जो बन वाली जो रबड़ होती है, जिससे बन बनाते हैं, उन रबड़ों के अंदर ये चोटियों को डाला हुआ है। एक चोटी को डाला है पहले उन्होंने, उसके बाद उन्होंने दूसरी चोटी को डाल रही हैं वो नीचे की तरफ। और ये काफ़ी मोटी वाली बन लग रहा है मुझे, वैसे जो आता है वो छोटा होता है। उसके बाद ये थर्ड वाला डाल रही हैं। तो उन्होंने तीनों जो चोटी थी, वो तीनों के जो पोर्शन थे वो अलग अलग किए हुए हैं, एक का साइड में, एक का ऊपर, एक का नीचे। और इस तरह से अब उन्होंने मिला लिए हैं तीनों को, और तीनों को उन्होंने एक चोटी सी बना ली है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे भी देखने में, सिंपल से में भी। तो ये देखिए, उन्होंने ये बना ली है। उसके बाद यहाँ पर वो बाल सुलझा लिए हैं, और यहाँ पर वो उन्होंने क्लच जो रबड़ थी वो लगा ली है। बालों को सुलझा हुआ ज़रूरी होता है चोटी वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से उन्होंने कर लिए हैं। उसके बाद ये कुछ फुला रही हैं बालों को अच्छी तरह से, जैसे कि उलझे उलझे से हो जाएं। और उसके बाद उन्होंने जो बन बना रही हैं वो काफ़ी फूला फूला सा और देखने में बहुत अच्छा लगे। यहाँ पर वो हेयर सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हैं। सो आरती ने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो बनाने में मेरे लिए। थैंक यू आरती, सॉरी नंदिनी, सॉरी। एंड थैंक यू सो मच नंदिनी, आपने इतनी प्यारी हेयर स्टाइल मेरे साथ शेयर करी। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने लगा दी है रबड़, और ये जो ब्लैक वाली होती है वो लगाई है उन्होंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस तरह से। एक साइड से उन्होंने बांध दिए हैं बाल, ये देखिए अच्छी तरह से उन्होंने सेट कर दिए हैं इस तरीके से। और बहुत ही सिंपल तरीके से वो बनाती हैं नंदिनी हेयर स्टाइल, और आप लोगों के साथ शेयर करती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। और यहाँ पर उन्होंने बालों को रोल कर लिया है। रोल करने के बाद उन्होंने इस तरीके से सेट किया है कि उनके जो बन है वो काफ़ी बड़ा और हैवी लग रहा है। आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़े बाल होंगे और कितने घने बाल होंगे। जिस तरह से अब वो जूड़ापन से सिक्योर कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि वो अपनी जो यहाँ पर ये जिसकी छोटी नारियों से बातें करती जा रही हैं, हंसी मजाक, तो हंसी उनकी स्माइल मुझे दिखी थी। तो यहाँ पर वो जूड़े पिन से सिक्योर कर दे रही हैं। और ये बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल जो उन्होंने शेयर करी है, छोटे और कम बालों में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कितने बड़े बाल हैं। और जिसके बड़े बाल हैं उसका क्या कहना, उसको वो तो बहुत इजी से भी ट्राई कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो उनकी जूड़ा पिन है वो रेडी, जूड़ा है वो उसका रेडी हो चुका है। देखिए, तो यही उनकी जो हेयर स्टाइल है वो है। और मैं आपको आप लोग इसे साइड से क्या कर सकते हैं, सेट करने के बाद आप इसे बीड्स से सजा सकते हैं। साइड बक्कल आता है, बैक क्लिप आती है, वो कर सकते हैं। और क्लैचर आता है साइड वाला, जो साइड में लगाए जाते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो इनकी बन है वो रेडी हो चुका है, देखने में ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये उसको सिक्योर कर दे रही है। तो इसकी मैं पिक्चर्स आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलती हूँ। वो हो चुकी है रेडी। तो ये है
उनका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। आप इनको कुछ और चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हो, जैसे बीट और बीट्स हैं आपके, एक साइड क्लेचर आते हैं वो हैं, बहुत तरह से आप डेकोरेट इसको कर सकते हैं। आई होप आपको नंदिनी की ये वीडियो और ये शूट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक बार रक्षाबंधन पे ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक करिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, चैट सब जगह फॉलो कर सकते हो। और चलिए बाय बाय एंड हाँ, याद रखिएगा कि आप लोग मुझे प्लीज़ चैट वगैरह ना करें क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो कल ही मिलते हैं। कल एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टीन का टैम्पून्स। रीज़न मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपका जानना, क्योंकि आजकल लड़कियां पैड्स यूज़ करती हैं, पैड के कारण बहुत सारे इन्फेक्शन, एलर्जी, यहाँ तक कि कैंसर हो रहे हैं। आपने कई सारे न्यूज़ में देखा होगा। तो आप लोग टैम्पून्स, यहाँ पे पिक्चर्स आ रही हो, उसका यूज़ करके आप लोग इन चीज़ों से तो बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी बार बार पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैड आपको इससे कॉस्टली भी पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट। टैम्पून्स हमारे बहुत सारे कैंसर से बचाता है। पीरियड्स में आपको यूज़ करने के लिए करना होता है कि जो टैम्पून्स होता है उसको अपने वजाइना में इंसर्ट करना होता है, और उसमें एक थ्रेड लगा होता है यानी धागा होता है, उसको खींचना होता है। वो ईज़िली आपके वजाइना के अंदर चला जाता है, धागा बाहर निकले रहने देना होता है। और 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद आपको उसको निकाल देना हो, वो निकल आता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप लोग चाहें तो जाकर बाय कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बस इतनी जानकारी देनी थी। चलिए अब ब्लॉग